न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हम पहुंच गए हैं बक्सर। बक्सर के घाट पर हम मौजूद हैं। बक्सर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये ऋषि विश्वामित्र की धरती है। यहां पर प्रभु राम ने ताड़का का वध किया था और उसके बाद ऐतिहासिक कई लड़ाइयां यहां पर हुई हैं, इसलिए भी बक्सर प्रसिद्ध है। लेकिन बक्सर हाल फिलहाल में चुनावी माहौल में इसलिए भी खासा चर्चा में रहा क्योंकि यहां से गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव लड़ना था। जेडीयू में बड़े अरमानों के साथ शामिल हुए, लेकिन आखिर में यह सीट बीजेपी के हिस्से चली गई और गुप्तेश्वर पांडे के हाथ कुछ लगा नहीं। हमारे साथ एक महोदय मौजूद हैं जो लालू यादव की अंदाज में अपनी बातें कहते हैं। लालू यादव जेल में हैं। लालू यादव के बिना ये चुनाव, लेकिन लालू यादव अगर बाहर रहते, गुप्तेश्वर पांडे के साथ जो कुछ हुआ, क्या बोलते वो? ये सब ठग दिया पांडे जी को और नौकरी भी गई, चुनाव में भी गए, तो उनके साथ नाइंसाफी हुआ और बक्सर की जनता इस नाइंसाफी का बदला लेगा। और उसके बदले मुन्ना तिवारी जी को उन्होंने समर्थन किया, डीजीपी गुप्तेश्वर बाबा, और समर्थन किया है तब मुन्ना तिवारी जी का, तो पंजा का बटन दबा के और यहाँ बक्सर की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। लालू यादव का अपना एक अलग अंदाज है। गुप्तेश्वर पांडे खासा चर्चा में रहे। लगा था कि वो यहां से चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन गठबंधन की जो राजनीति है उसके तहत ये सीट बीजेपी में चली गई। लेकिन शुरुआत कुछ बक्सर के अंदाज में, भोजपुरी के अंदाज में। हम तो बक्सर में रोज सबके स्वागत करता नहीं। भोजपुरी में हम सबसे पहले मतदान करे खातिर जागरूकता करता नहीं गाना के माध्यम से। सुना ये भैया बहिनी, सुना ये चाचा चाची, इहे कहा नाम बाया 28 अक्टूबर के करे के मतदान बाया 28 अक्टूबर के। चलिए, इन्होंने मतदान की अपील कर दी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है मतदान करना, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला। ये तो हमने के दुर्भाग्य बा। ये माटी का लाल रहलन गुप्तेश्वर पांडे, उनका का टिकट मिल जाये तो सब कर जमानत जब्त हो जाये, लेकिन अब उनका ना इला से एक रिएक्शन बा। अब महागठबंधन के तो लहर चलते बा, ये रिएक्शन के साथ बक्सर के सीट कांग्रेस के जाई। पार बहुमत से कोई टक्करे में नहीं। कहा था कि आपस के राजनीति के शिकार हो गए गुप्तेश्वर पांडे। ये तो नीतीश जी शुरुए कैले बन, को नया बात थोड़े कैले बन। लालू जी के साथे कैसे कैलन। हम बक्सर के जनता ले ये अपील करतनी कि केवल 2 नंबर पर मत दबाई जाए, 2 नंबर मत बनाब जाए, बाकी कोनो दबाई जाए। 2 नंबर पे के बा? अभी तो बक्सर के जनता बताई हम नाम। तो आपे बता रहे हैं ना कि 2 नंबर पर ना कहिए मतदान। बक्सर के जनता ले ये अपील करतनी। ठीक है। अरे नहीं मिला गुप्तेश्वर पांडे को टिकट। गुप्तेश्वर पांडे का हम चर्चा क्यों करेंगे? जो अभी सामने है महागठबंधन के जो लहर है, जो तेजस्वी जी ने कहा है कि मेरी सरकार यदि बनती है तो मैं बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी दूंगा। बीजेपी 19 लाख। 19 लाख वो तो जुमला है। मोदी जी भी बोले थे कि मेरी सरकार बनती है तो सलीना मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वो रोजगार कहाँ चला गया? लेकिन तो फिर तो ये भी बात है ना कि 10 लाख कहाँ से मिलेगा। हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख जो वैकेंट है। बताइए, ये क्या अलग की पॉलिटिक्स है कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला, आपस में लड़ लिए लोग बीजेपी के अंदर, गठबंधन के अंदर? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे को माननीय नीतीश कुमार द्वारा उक्का बुक्का खिला दिया गया। ओक्का बोक्का? बिल्कुल। ओक्का बोक्का क्या होता है? उक्का बुक्का वहीं इधर से उधर। हम क्या बुझाला जेके नहीं बुझा तो खातिर पूछनी है। ये दुर्भाग्य है बक्सर के लिए, और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार को यहाँ से हराया जाए। और साथ ही हम आप बक्सर में आए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, और हम बक्सर के जो समस्या है उससे आपको अवगत कराएंगे कि बक्सर शहर में जो ये दोनों प्रतिनिधि भाजपा और कांग्रेस के जो विकास का डंडा पीट रहे हैं, धरातल पर चिनिया बादाम के जैसे हैं, जैसे टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। जितना मैंने बक्सर को थोड़ा बहुत समझा है, यहाँ पर ब्राह्मण वोटों की राजनीति है। जी देखिए, लोकसभा में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है बक्सर, लेकिन यहाँ से भी बैकवर्ड भी विधायक रहे हैं, मंजू प्रकाश रही हैं, हृदय नारायण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हैं। इस बार तो दोनों मुख्य प्रत्याशी ब्राह्मण ही हैं। ये बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावे भी तीसरे मोर्चे से ये निर्मल कुशवाहा हैं। हर जगह से ऐसे ही प्रत्याशी को निकाले जो अपने विधानसभा में पहले से काम करके आया हो। ये नहीं कि जुमलाबाजी करके ये काम करेंगे वो काम करके और पार्टी के नाम पे वो वोट ले ले। कोई भी पार्टी का हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, कोई भी हो, जो आपके विधानसभा में पहले से समाज सेवा करके आया है, काम करके आया है, उसको वोट देकर। एक चीज मैं चाहूंगा थोड़ा सा अमित, जो हमारे कैमरामैन है, वो फर्क दिखाएं। आप देखिए, बीच में गंगा के उस पर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश और इस पार बिहार है। थोड़ा सा घाटों की स्थिति की अगर हम बातचीत कर लें, बक्सर में काफी बड़ी संख्या में लोग मुंडन संस्कार और दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए पहुंचते हैं। उस पार की सफाई और इस पार की सफाई देखिए, ये फर्क है क्या यूपी और बिहार में? जी आप देख सकते हैं, आपके जस्ट बगल में ड्रेनेज जो निकल रहा है, क्या अंतर। और उस पार
किस स्तर की सफाई है ये आपके सामने, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है सर। बिहार की इमेज ऐसी क्यों बन गई? वही है, मोदी जी का जो भी फंड आया था गंगा योजना में टोटल खा गए लोग। बात बताइए, ये कोरोना की जो वैक्सीन है बीजेपी ने कहा फ्री में देंगे। ये तो बहुत कुछ फ्री में दे रहे थे, खाली इनका पर्ची पर है। आपने अभी गंगा का बात किया तो बोले थे नमामि गंगे। कहाँ नमामि गंगे बताओ? बिहार सरकार और केंद्र में डबल इंजन का बैठा हुआ तोता कहाँ है? नमामि गंगे देखा था। अरे तो डबल इंजन राहुल गांधी तेजस्वी आ रहे हैं, तो ये डबल इंजन नहीं होगा? अरे सिंगल इंजन है महागठबंधन, इसमें बूढ़ा बोगी है। डबल इंजन खाली थोड़ी है, सब लोग एकजुट होकर के और बीजेपी रूपी नैया को और नीतीश को ऐसे करके ध्वस्त कर देगा। कहाँ ध्वस्त करेंगे? पीछे गंगा जी में एकदम नागपुर भेजेंगे, आरएसएस का जहाँ खुफिया है वहाँ भेज देंगे पैकेट में। एक बात बताइए, नौकरी तेजस्वी कह रहे हैं 10 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार और नौकरी ये दोनों अलग अलग चीज है। दिग्भ्रमित मत कीजिए नरेंद्र मोदी जी। हमने कहा बिहार में 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, आप बीजेपी का रही है रोजगार देंगे। पकौड़ा तलवाएगी, फिर से साफ करवाएगी। रोजगार और नौकरी में फर्क है। हम सरकारी देंगे 10 लाख और बीजेपी का रही रोजगार देंगे। ये जाती है, कोई लड़ाई नहीं है। मकई तेजस्वीता कह रही है कि जंगल राज आ जाएगा तो क्या होगा? परिवर्तन चाह रही है नौजवान तेजस्वी जी, यशस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 10 लाख। अरे एक बात और लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी बन गए तो लालू जेल से बाहर निकल जाएंगे। अरे निकल जाएंगे तो हमारे जीवन है, क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं? तो बीजेपी और जदयू फंसा के भेज दिया। ठीक है, बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए आजकल के कि हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इस भीड़ में आदमियत, उसे खोजने में जबाने लगेंगे। ये नेताओं ने इस तरह हम लोग को कर दिया है, मोहरा बना दिया है कि फलाना जाति के है, 20,000 यहाँ ब्राह्मण है, 30,000 यहाँ पर यादव है, 25,000 मुस्लिम है। ऐसा माहौल क्यों बना रही है? सर मैं हम लोगों ने लगभग 5 साल से मुन्ना तिवारी जी को भी देखा है। उसके पहले यहाँ सांसद अश्वनी कुमार चौबे हैं भाजपा के, विकास के नाम पे जीरो हैं। दोनों पार्टियों से हमारा बस सवाल है कि अगला उनका बक्सर के लिए क्या विकास के मुद्दे होंगे? तेजस्वी या नीतीश? जी बिल्कुल, अभी बिहार में बदलाव की जरूरत है, नीतीश नहीं चाहिए। बक्सर में 2 बड़े मुद्दे बताइए। बड़े मुद्दे तो बहुत है। अस्पताल है, अस्पताल में जाइए, यहाँ पर सुई और रुई नहीं है। अस्पताल का बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे देख लीजिए, जब रिक्शा वाला ठेले वाला का कोई आवाज़ उठाता है तो वो बस एक ही प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी रामजी सिंह चप्पल। हाँ बताइए सर। बक्सर के लिए सबसे जो 3 मूलभूत है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और ये तीनों एकदम नदारद है। शराबबंदी को लेकर काफी चर्चा है। जो बीजेपी जेडीयू है वो कहते हैं अगर आरजेडी आ गई तो शराबबंदी फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ कहाँ सुन लिए आप? नहीं, लोग कहते हैं, अरे सुन ही रहे हैं। शराब बिक रहा है। नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिहार में शराबबंदी है, कोई नहीं है। गली गली में शराब बिक रहा है, ये फ्लॉप है। बेहतर नहीं है। हम लोग तेजस्वी भैया इस बार तय हैं। आपका क्या नाम है? राम कुमार यादव। देखिए वही बात मैं कहूँगा, यादव जी हैं इसलिए तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को तरक्की चाहिए, नया बिहार चाहिए। युवा चाहिए, तो युवा तो चिराग भी हैं। युवा चिराग नहीं है। क्या वो बूढ़े हैं? एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो तेजस्वी को कौन सा एक्सपीरियंस है? क्या एक्सपीरियंस है तेजस्वी? अरे 2 साल लगभग लालू के लाल हो गए तो एक्सपीरियंस थोड़े नहीं हो गया। 20 महीना डिप्टी सीएम संभाले और नेता प्रतिपक्ष 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, समझ जाइए। तो चिराग पासवान भी सांसद हैं। अरे क्या बात ना, विपक्ष और पक्ष के दोनों के ना रह चुके हैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस है और लोगों में घूम रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आरजेडी के लोग नहीं मानेंगे। जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बच्चे से देख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है। वो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, तेजस्वी जी को जिता रहा है। चिराग से बैर क्यों? वहाँ से है ना, वो चिराग से बैर। चिराग पासवान वोट कटवा है और समझ लीजिए कि मोदी का नीतीश को डैमेज करने के लिए चिराग को अलग किया गया है। नीतीश, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, और मैं गोलू गोसाई। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बक्सर जिस स्तर से हम लोग पूरे विश्व में प्रचलित है धार्मिक दृष्टि से,
उस स्तर पर काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है। लेकिन बक्सर के बारे में 2 शब्द हम बोलना चाहते हैं। धरती पर धाम अलबेला, बिहार में बक्सर का हाला हो। धरती पर धाम अलबेला, बिहार में बक्सर का हाला हो। बक्सर का हाला हो, बक्सर का हाला, बक्सर का हाला हो, बक्सर का हाला। जहाँ वहाँ आइले राम लाला, बिहार में बक्सर का हाला हो। लेकिन अब नेताजी लोग पे कहब कि अब ते चुनाव देखो नेताजी प्यार लुटावेले। अब ते चुनाव देखो नेताजी प्यार लुटावेले। भोली जनता के चुना लगावेले, भोली जनता के चुना लगावेंगे। जो भाजपा या जो जेडीयू गठबंधन है वो लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी आ गए तो फिर से गुंडा राज वापस आएगा, इसीलिए किसी भी कीमत पर वोट उधर नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, युवा है, युवा सोच है, और एक युवा ही एक युवा के दिल की बातों को ज़्यादा समझेगा। और एक और कहना चाहते हैं मोदी जी नीतीश जी के लिए कि तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं मोदी जी, और तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। गीत के माध्यम से आप लोगों के जल्दी करिए, समाप्त करिए। हाँ, समाप्ति करना है। तो जो राहुल गांधी जी की जो विरासत है, पारिवारिक विरासत है, सामाजिक और राजनीतिक विरासत है, उसमें राहुल जी कैसे फिट बैठते हैं और देश को कैसे रखना चाहते हैं, मैं चंद लाइनों से आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ। बंगाल अगर हुस्न है तो ताज हिमालय, बंगाल अगर हुस्न है तो ताज हिमालय। कश्मीर अगर दिल है तो धड़कन है मेघालय। जन्नत का है ये आईना, ये रस के चमन है। ये मेरा वतन तेरा वतन सबका वतन है।